चुनाव आ रहा है तो अब चुनाव के मोड में आना पड़ेगा केजरीवाल को। कोई भी सरकार हो उसको चुनाव के मोड में तो आना ही पड़ता है। जब आप निश्चित तौर पे जब चुनाव नजदीक हो तो आपकी सारी हरकतें चुनावी हो जाती हैं। तो ये दौर है जिसमें केजरीवाल अपनी जितनी अधिकतम संभव चतुराई है, और चतुर तो वो माने ही जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके वो उस चुनाव में अपनी बिसात बिछा रहे हैं। और ये जो पहला उनका जो कदम है, ये मास्टर स्ट्रोक देख सकते हो आप इसको। कौन था? कोई दूसरा था भी तो नहीं ना जिस पे भरोसा जताते। सिसोदिया को वो साथ में आरोपी भी है, उसको जता नहीं सकते थे। बाकी उन आदमी कोई भी चाहिए तो ऐसा भोला वाला आदमी चाहिए जिसको आप भरोसा कर सको। ऐसा आदमी चाहिए आपको जो कम से कम आपकी बात माने। और जब अगला चुनाव होगा दिल्ली का, जो फरवरी या जनवरी में अपेक्षित है, तो वहां पे ऐसा आदमी चाहिए जिसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और जो ठीक ठाक खड़ा हो, मुख्यमंत्री हो, जिसके जरिए जनता के बीच में भी आप पॉलिटिकल तरीके से जा सको, जनता के बीच में भी आप उसका चेहरा लेके जा सको, और पार्टी के अंदर भी आपके लिए असहज स्थिति उत्पन्न ना हो। जैसे कि आतिशी हैं, अब आतिशी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ने जाओगे तो उनका नाम भी सिंह करवा दिया है। तो सिकड़ी हैं, इस टाइप के संदेश को लेके आप जाओगे तो आपका जो बहुत बड़ा एक पंजाबी दिल्ली का हिस्सा है उसको आप इम्प्रेस कर पाओगे। गोपाल राय बहुत तेज नहीं है, उनकी बहुत अधिक जो है वो सेहत भी उनका साथ नहीं देती है, तो इसलिए उनको बना नहीं सकते थे। बाकी सौरभ भारद्वाज वगैरह और राघव वगैरह, ये सब लोग थोड़ा इनका दिमाग अच्छे से काम करता है। तो एक वो रहता, तो कुल मिला के एक ऐसा आदमी चाहिए था जो भरोसे का भी हो और जिसको लेकर चुनाव में जाएं, जिसका चेहरा लेकर जाएं तो वोट मिल जाए, लोग आपको कहें कि हाँ भाई केजरीवाल जी मुख्यमंत्री आतिशी है तो बहुत अच्छा है। और चुनाव जो लड़ेंगे वो तो केजरीवाल के नाम पे ही लड़ेंगे ना। तो चुनाव जो होने वाला है उसमें वो केजरीवाल के नाम पे ही लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा है ना कि मैं इस्तीफा दूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा, और जनता मुझे कहेगी तभी मैं मुख्यमंत्री के पद पे बैठूंगा। तो निश्चित तौर पे कोई ऐसा आदमी ना हो जिसका इरादा बदल जाए, नियत बदल जाए। तो ये उन्होंने अपना इंतजाम किया। देखिए, दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है, हालांकि यहाँ पे गांव भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन सोफिस्टिकेटेड दिल्ली के लोग सोफिस्टिकेटेड होते हैं, सोफिस्टिकेशन पसंद करते हैं। पढ़ा लिखा संस्कारी आदमी उनको अच्छा लगता है, उनको जड आदमी नहीं चाहिए होता है। और ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे मौकों पे अगर साहिब सिंह भी थे तो भले ही वो ग्रामीण दिल्ली से आते थे, भले ही वो जाट लीडर कहे जाते थे, लेकिन उनका जो पूरा रवैया था वो एक प्रोफेसर के अंदाज में, एक सोफिस्टिकेटेड आदमी के तौर पे उनका एक प्रेजेंटेशन था। तो महिलाएं आमतौर पे सोफिस्टिकेटेड होती हैं, संस्कारी होती हैं, बातचीत लहजा उनका तमीजदार होता है। और आतिशी के साथ वो भी है और सोफिस्टिकेशन भी है और एक बैकग्राउंड भी उनका चूंकि पढ़ा लिखा पॉलिटिकल है, तो उसका एक फायदा मिलेगा लोगों के सामने। एक चेहरा दक्षिण दिल्ली के इलाके, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के इलाके, आपका उत्तरी दिल्ली के इलाके और पश्चिमी दिल्ली के इलाके, इन सब जगहों पे एक अच्छी छाप आतिशी की जो है वो पड़ सकती है, और या उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आधी रात को किसी चीज पे दस्तखत कराने हैं तो उसमें भी केजरीवाल को दिक्कत नहीं होगी। कुछ पता नहीं है, जब आपको ईडी से जमानत मिली अगले दिन आपको उठा के सीबीआई वाले ने अंदर कर दिया ना, उसके कारण ये हो रहा है कि केजरीवाल को भरोसा नहीं ना, कल उसको उठा के कब डाल देंगे कहाँ पे। तो जब केजरीवाल को कब उठा के डाल देंगे तो ये जो सिचुएशन है इसमें तो उसको डर रहेगा ही ना। और चुनाव के बीच में उसको उठा के डाल दिया तो क्या करेंगे। और दूसरा ये भी है कि अब जो है वो अगर राष्ट्रपति शासन लगा दें तो इसी ग्राउंड पे कि भैया आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तो दस्तखत नहीं कर सकते हो कागज पत्र पे, यानी आप मुख्यमंत्री रहोगे लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे दस्तखत नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, पता नहीं क्या जमानत दी है। तो आप मुख्य बाहर रहोगे लेकिन मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, तो आपको तो पद छोड़ने चाहिए, वरना दिल्ली चलेगी कैसे। और जनता पकड़ के कहती कि भैया जब आप कर ही नहीं सकते तो आप क्यों पद पकड़े हुए हो। इसलिए उनको छोड़ना था, वो जाहिर बात है जो उन्होंने छोड़ दिया। क्या आतिशी आतिशी रहेंगी या कोई आतिशबाजी भी कर सकती? आपने तो उदाहरण दिया मांझी का, मांझी ने कौन सी आतिशबाजी कर ली, या चंपई ने कौन सी कर ली। भाई ऐसा होता है ना कि एक नेता अपनी पार्टी बनाता है, खड़ी करता है, उसके पास उसके गांव पे बहुत सारी चीजें, उसका अपना एक संगठन होता है, उसको उसने एक तैयार किया हुआ होता है। उसके अब जैसे महाराष्ट्र में कर लिया ना उन्होंने, क्या होगा,
कुछ नहीं होगा। शिंदे साहब जब चुनाव जीतने जाएंगे तो पता चलेगा उनको। तो एक आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक आपका जनाधार होता है, आपके फंड के सोर्सेज होते हैं, पैसा कहाँ से मिलेगा, किससे मिलेगा, वो सारी सेटिंग्स होती हैं। ये सारी बातें आतिशी एक रात में तो नहीं कब्जा पाएंगी ना। दिल्ली में 62 एमएलए हैं 70 में से, तो 62 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज करके दे देगी आतिशी को? आतिशी खुद कर लेंगी क्या? 62 का मतलब 31 लोग चाहिए, 32 चाहिए, और 32 से नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 2/3 चाहिए, यानी 40-42 लोग आपको इंतजाम करने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है वो सरकार बदल सकते हो। तो आतिशी को इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये होता है ना कि पॉलिटिक्स में मान लीजिए कि अगर इसी की जगह कोई दूसरा आदमी होता, वो ये सोचता कि कोई नहीं, आज मैं मुख्यमंत्री बना हूं, मैं डिफेक्ट कर जाता हूं, अपनी पार्टी बना लेता हूं, छोटी सही मेरी 4 आदमी की पार्टी तो होगी, अपनी पार्टी तो होगी, इंडिपेंडेंट पार्टी तो होगी, जिसको जब चाहूंगा तब समर्थन दूंगा, उसे जब चाहूंगा समर्थन के बदले जो लेना ले लूंगा मैं। ये होता है ना। नहीं, राष्ट्रीय परिदृश्य में जो जाना है वो चुनाव के बाद जाएंगे ना। अभी दिल्ली अपनी दांव पे लगा के, जब 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, तो आप जो है उस वक्त अपनी पूरी दिल्ली, अकेली दिल्ली है जिसके दम पे आम आदमी पार्टी को पहचाना जाता है। पंजाब में सरकार होने के बावजूद आपकी पहचान पंजाब से नहीं है, तो आप उसको दांव पे लगा के थोड़ी निकल पड़ोगे राष्ट्रीय अलग जगाने के लिए। निकल पड़ते हैं, वो दम नहीं है केजरीवाल में कि वो सब कहें कि अब आज से जो है हम दिल्ली की सरकार छोड़ते हैं। ये तो उसी दिन उनको छोड़ देना चाहिए था कायदे से कि भैया तुमने अब सारे पावर ही छीन लिए, हम जनता की सेवा नहीं कर सकते, तो हम पद पे रह के क्या करेंगे। तो वो उतनी उच्च स्तर के आदर्शों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और नेशनल कैनवास पे केजरीवाल कोई बहुत ज्यादा कुछ बना लेंगे, कुछ हासिल करेंगे, इसकी गुंजाइश कम है। दरअसल केजरीवाल अब धीरे धीरे करके बाकी राज्यों में, दिल्ली में केजरीवाल के वजूद की का कारण था बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो इस देश को, समाज को बदलना चाहते थे, कुछ बेहतर करना चाहते थे, वो उनके साथ जुटे। उसके बाद उनकी सरकार ने, जो पहले से ही सरकारी दमन से, सरकारी नीतियों से निचड़ी हुई जनता है, उसको राहत दी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली पानी में, दूसरी चीजों में, तो एक जुड़ाव बन गया। लेकिन दूसरे राज्यों में इनके पास जो लोग आ रहे हैं वो चुके हुए कारतूस हैं, जिनको अपनी अपनी पार्टियों में जगह नहीं मिल रही है, महत्व नहीं मिल रहा है। कोई कांग्रेसी है, उसको लगता है कि कांग्रेस में तो मेरा कुछ होगा नहीं, मैं एक बार आम आदमी पार्टी ट्राई कर लेता हूँ। भाजपा ही है, उसको लगता नहीं होगा। इस तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हरियाणा में बहुत ज्यादा केजरीवाल का कुछ है नहीं। केजरीवाल का अपना गृह प्रदेश होने के बावजूद पिछले चुनाव में क्या मिला था उनको? 0.5% वोट मिला था। नोटा उनसे ज्यादा वोट लाई थी। 22 विधायक, 22 के 22 की लगभग जमानत जब्त थी। तो बहुत ज्यादा वो प्रभाव डालेंगे, और तब से और अब में तो केजरीवाल की छवि में अंतर आई। वो नुकसान का डर दिखा के थोड़ा बहुत कुछ मैनेज कर पाए अपने पक्ष में, कर सकते हैं। जैसे कि हरियाणा में अगर ये बोलें कि भाई देखो, अगर कांग्रेस पार्टी आप चाहते हो हम आपके वोट ना काटें, तो आप दिल्ली में हमारे साथ टाई अप कर लो। और कांग्रेस चाहेगी कि भाई इसकी 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है, सब कुछ हो चुका है, तो इस वक्त अगर हमारे को मौका है हम शायद रिवाइव कर जाएं दिल्ली में, शायद हम दोबारा से अपने पांव पे खड़े हो जाएं। और उसमें इनके पास कोई नेता है नहीं। एक पवन खेड़ा है जो चूंकि शीला दीक्षित का वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल एडवाइजर क्या ऐसी कुछ था, तो वो है, और वो तेज तर्रार भी है, पढ़ा लिखा भी है, दिल्ली को समझता भी है। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिल्ली में सारे नेता, इन्होंने शीला दीक्षित को इन्होंने डुबोया है, किसी ने नहीं डुबोया। यही अजय माकन और यही सब कांग्रेसी नेता जो थे, ये शीला दीक्षित के पीछे पड़े रहते थे। मुकेश शर्मा, अजय माकन, महाबल मिश्रा, पता नहीं कौन कौन लोग। और इन लोगों ने जाके जो है वो बुरी तरह से उसको, शीला दीक्षित को परेशान कर रखा था। वो दीपचंद बंधु होते थे किसी जमाने में, कुछ भी आके कभी भी इकट्ठे हो जाना। और अभी इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। अब कोई भी पवन खेड़ा वगैरह आएगा तब भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये तो केकड़ों की हंडिया है जिसमें एक कांग्रेसी दूसरे को ऊपर ही नहीं बढ़ने देता। संदीप दीक्षित रूठ गए थे, सब रूठ गए थे इस चुनाव में, कन्हैया कुमार को टिकट क्यों दे दिया? तो वो कांग्रेस का इसलिए थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। पर फिर भी अब देखिए उनकी लीडरशिप क्या सोचती है, क्या फायदा है, उनको लगता है क्या नुकसान लगता है, उस हिसाब से फैसला लेंगे।